अक्सर लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट या टेक एक्सपर्ट्स के लिए है। पर क्या ये सच है? आज हम लोग बात करेंगे पाइथन के बारे में। एक ऐसा टूल जो किसी के भी काम करने का तरीका बिल्कुल बदल सकता है, फिर चाहे वो वकील हो, साइंटिस्ट हो या मैनेजर। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर प्रोग्रामिंग सीखनी ही क्यों चाहिए? देखिए, बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं है, इससे कहीं आगे की बात है। ये एक नया नजरिया है प्रॉब्लम्स को सुलझाने का, और जो सबसे जरूरी है, डेटा में छिपी कहानियों को पढ़ने का। और इस पूरे आइडिया के पीछे हैं डॉक्टर चार्ल्स सेवरेंस। उनका मकसद पता है क्या है? वो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स की फौज नहीं तैयार करना चाहते, बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य तो बड़ा सिंपल सा है, वकीलों को, बायोलॉजिस्ट को, मैनेजर्स को, मतलब हर फील्ड के लोगों को वो स्किल्स देना जिससे वो अपने पास मौजूद डेटा का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्रेरणा। मतलब आखिर प्रोग्रामिंग करनी ही क्यों है? यहां हम समझेंगे कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मजेदार खेल है। जरा इस तरह सोचिए, हमारा कंप्यूटर एक सुपर स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट जैसा है, बिल्कुल तैयार, बस हमारे अगले इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा है। वो हमसे लगातार पूछ रहा है, बताइए अब आगे क्या करना है। और बस यहीं पर एक प्रोग्रामर का रोल शुरू होता है। एक प्रोग्रामर के तौर पर हम ही वो लोग हैं जो कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को बताते हैं कि मेमोरी, नेटवर्क और स्टोरेज का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है। उसके अब क्या करना है वाले सवाल का जवाब हम ही देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कंप्यूटर से बात करें तो करें कैसे? अच्छा, यहीं पर प्रोग्रामिंग आसान शब्दों में एक नई भाषा सीखने जैसी बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही इसके भी अपने शब्द हैं, अपने नियम हैं और अपना ग्रामर है। इसको एक बड़े मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लीजिए कि पाइथन एक डॉगी जैसा है, ठीक है? एक ऐसा डॉगी जो बस कुछ खास शब्द ही समझता है। जैसे अगर हम अपने डॉगी से लंबी चौड़ी बातें करें तो वो सब इग्नोर कर देगा, पर जैसे ही हम बोलेंगे घूमने चलना है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। बस पाइथन भी बिल्कुल वैसा ही है, बाकी सब उसके लिए शोर है। तो चलिए एक कोशिश करते हैं। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में पाइथन से बात करने की ट्राई करते हैं। हमने टाइप किया आई कम इन पीस, और पाइथन का जवाब क्या आता है? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। अब ये देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, ये कोई फेलियर नहीं है। पाइथन बस इतना कह रहा है, मुझे ये भाषा समझ नहीं आई, मुझसे बात करनी है तो मेरी भाषा में करनी होगी। तो ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। इस बार पाइथन की भाषा में हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इस बार काम हो गया। ये जो छोटी सी कहानी है ना, कोशिश करना, गलती करना और फिर सफल होना, यही प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बड़ा उसूल है। चलिए, हेलो कहना तो आ गया, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ असली काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम एक रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, किसी के पास हजारों पन्नों की एक किताब या डॉक्यूमेंट है, और उनका काम है ये पता लगाना कि उसमें कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। अगर इसे हाथ से करने बैठें तो शायद हफ्ते लग जाएंगे, और गलतियों की तो कोई गिनती ही नहीं होगी। ये काम एक कंप्यूटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आखिर हम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? इसे मुश्किल कोड की तरह नहीं, बल्कि आसान स्टेप्स में सोचते हैं। सबसे पहले फाइल का नाम पूछो, फिर उस फाइल की हर लाइन को पढ़ो, उसके बाद हर लाइन को अलग अलग शब्दों में तोड़ो, फिर हर शब्द को गिनो, और आखिर में बस वो शब्द बता दो जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखा, लॉजिक कितना सिंपल है। और ये देखिए, वही लॉजिक अब पाइथन की भाषा में। अभी इस कोड के हर शब्द को समझने की जरूरत नहीं है, बस इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे हमारे पिछले स्लाइड के सिंपल स्टेप्स यहां इंस्ट्रक्शंस के एक सेट में बदल गए हैं। यही तो कोड है जो कंप्यूटर को बताता है कि उस काम को करना कैसे है। और ये बात हमें वापस उसी सबके लिए वाली फिलॉसफी पर ले आती है। प्रोग्रामिंग सीखने का ये तरीका आखिर है क्या? ये एम्पावरमेंट है। ये हर इंसान को डेटा की दुनिया में झांकने और उसे एक्सप्लोर करने की ताकत देने के बारे में है। और एक बार ये बेसिक स्किल्स हाथ लग जाएं तो सोचिए क्या क्या किया जा सकता है। वेबसाइट से डेटा निकालना हो, बड़े बड़े डेटाबेस को हैंडल करना हो, रोजमर्रा के बोरिंग कामों को ऑटोमेट करना हो, या फिर डेटा को खूबसूरत चार्ट्स में बदलना हो, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। प्रोग्रामिंग की असली ताकत का एक नमूना देखिए। ये जो विजुअलाइजेशन है, ये दिखा रहा है कि इंटरनेट पर कौन से वेब पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक इनसाइट है, एक गहरी समझ है।
और यहाँ एक और कमाल का एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं वर्ड क्लाउड। इसने हजारों ईमेल्स को एनालाइज किया और एक झटके में दिखा दिया कि सबसे ज्यादा किन शब्दों पर चर्चा हो रही है। ये डेटा विजुअलाइजेशन की क्रिएटिव पावर को दिखाता है, कैसे बोरिंग डेटा से इतनी इंटरेस्टिंग चीज निकल आई। तो इस सब का सार क्या है? यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इसका मकसद सबको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाना बिल्कुल नहीं है। असली गोल तो है डेटा को समझने और उसके साथ काम करने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स देना, ऐसे स्किल्स जो किसी भी करियर में काम आ सकते हैं। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। हम अपनी अपनी दुनिया के बारे में सोचें, आखिर हमारे आसपास ऐसा कौन सा डेटा है जिसकी छिपी हुई कहानियों को हम सामने ला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हमारे पास सही टूल्स हों।